वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि नर्सिंग एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी इसमें तकलीफ होती है। ऐसा देखें तो नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा ज़्यादा परेशान वाली कोई बात नहीं। इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को इसमें समझना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसे अपन आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले जो होता है मेन इशू आरएच के बारे में देखना है अपने को। आरएच होता क्या है, तो बात करें आरएच सिस्टम। तो आरएच जो सिस्टम है, आरएच सिस्टम की अपन बात करते हैं यहाँ पे। अगर बात करें आरएच सिस्टम की, तो आरएच जो सिस्टम है वो डिस्कवर्ड बाय वीनर एंड कार्ल लैंडस्टेनर। वीनर एंड कार्ल लैंडस्टेनर ने आरएच सिस्टम डिस्कवर किया था। कब किया था? 1940 में, 1940 के अंदर ये वर्ड डिस्कवर किया था आरएच सिस्टम का। बात करें आरएच सिस्टम में कितने टाइप का होता है, तो ये होता है दो टाइप का, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब किस आधार पे अपन इसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, किस ब्लड ग्रुप को, और किसको बोलेंगे आरएच नेगेटिव। तो इसकी बात करें तो जिस भी ब्लड ग्रुप में जिस भी आरबीसी पे डी एंटीजन होता है उसे बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। जिस भी आरबीसी पे अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा और वहां कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, उसे तो बोलेंगे आरएच पॉजिटिव। और जहां ना तो कोई डी एंटीजन नो एनी डी एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ना तो कोई एंटीजन होगा ना कोई एंटीबॉडी होगी, तो उसे बोलेंगे आरएच नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अपने आपको याद रखना है कि जिस भी आरबीसी सरफेस पे डी एंटीजन होगा वो आरएच पॉजिटिव है, जहां नहीं होगा वो आरएच नेगेटिव है। अब अपन बात करते हैं मेन टॉपिक जो अपना था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसमें होता क्या है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। आरएच पॉजिटिव, इसमें होता क्या है, जब आरएच नेगेटिव मदर होती है, एक आरएच नेगेटिव मदर, अगर आरएच नेगेटिव मदर कंसीव करती है आरएच पॉजिटिव बेबी, अगर आरएच नेगेटिव मदर कंसीव करती है आरएच पॉजिटिव बेबी, तो इस कंडीशन में जो फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा, जो फर्स्ट डिलीवरी होगी उसमें वो नॉर्मल होगी। क्या होगी? फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल। जो फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल होगा, बिना किसी भी कॉम्प्लिकेशन के। नो एनी कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट बेबी। पहले बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ जब भी डिलीवरी के टाइम होगे, जो डिलीवरी टाइम में जो ब्लड है वो थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। जो बेबी है, जो प्लेसेंटा है, उससे ब्लड मदर की तरफ जाता है, तो मिक्सअप होता है थोड़ा ब्लड का। बेबीज ब्लड गोज टू मदर, तो जो बेबी का ब्लड होगा वो मदर में जाएगा, 5 से 10 ml एक्सचेंज हो जाता है। तो जो बेबी का ब्लड ग्रुप था वो आरएच पॉजिटिव था, मदर का आरएच नेगेटिव। तो आरएच नेगेटिव में जब आरएच पॉजिटिव ब्लड जाएगा, अगर आरएच नेगेटिव मदर है, और आरएच पॉजिटिव बेबी है, तो इसमें आरएच पॉजिटिव
ब्लड जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा RH पॉजिटिव के खिलाफ। क्योंकि आपको पता है RH पॉजिटिव का मतलब है यहाँ डी एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ डी एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो डी एंटीजन प्रेजेंट है तो जब ये RH पॉजिटिव में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा किसमें, मदर में। तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया। यहां तक फर्स्ट प्रोसीजर था, फर्स्ट डिलीवरी का, ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो बात क्या थी, यहां आपको देखना है, वापस एक बार स्टार्ट से बताऊं। RH पॉजिटिव नेगेटिव मदर है, अगर किसी भी RH नेगेटिव मदर में, RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तो इस फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी का जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा फर्स्ट बेबी में। लेकिन डिलीवरी के टाइम बच्चे का ब्लड मदर के यहाँ मिक्सअप हो जाता है, तो मिक्सअप 5 से 10 ml ब्लड मिक्स होने की वजह से RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है मदर के बॉडी में। तो ये एंटीबॉडी बनेगी मदर के अंदर। तो यहाँ तक की बात खत्म। अब जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अब बात होगी इसमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट प्रेगनेंसी बात क्या है, RH वही नेगेटिव मदर है, RH नेगेटिव मदर। अगर RH नेगेटिव मदर कंसीव करती है वापस RH पॉजिटिव बेबी, RH पॉजिटिव बेबी कंसीव किया है किसने, RH नेगेटिव मदर ने। तो अब क्या होगा, जो बेबी है RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, जो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में जो एंटीबॉडी बनी थी मदर के अंदर RH पॉजिटिव के लिए, डी एंटीजन के लिए, वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी प्लेसेंटा को, क्योंकि वहां एंटीजन आ चुका है। आपको पता है कि इसके अंदर डी एंटीजन है, डी एंटीजन है। तो होगा क्या, यहां फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन पहले हो चुका है। तो अब क्या होगा, क्रॉस होगी, क्रॉस द एंटीबॉडी, क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्रॉस करेगी एंटीबॉडी, क्रॉस द प्लेसेंटा। तो एंटीबॉडी क्रॉस कर लेगी प्लेसेंटा को और ये जाएगी फीटस के पास, फीटस के पास जाकर ये क्या करेगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ किसका, आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी पे क्या है, डी एंटीजन है। आरबीसी पे क्या है, आरबीसी पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, डी एंटीजन। तो डी एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट है फीटस की पे, तो यहां से आएगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी और इसको करेगी डिस्ट्रक्ट, खत्म करेगी। जो आरबीसी मिलेगी उसको खत्म करती जाएगी, मारती जाएगी, डिस्ट्रक्ट, रैपिड डिस्ट्रक्शन करेगी। तो ये रैपिड एक्सट्रेशन की वजह से क्या होगा, जब आरबीसी टूटेगी, बार बार टूटेगी, तो बोन मेरो जल्दी जल्दी आरबीसी बनाएगी, न्यू आरबीसी बनाएगी। क्या करेगी, न्यू आरबीसी बनाएगी। कौन, बोन मेरो, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी फ्रॉम फीटल बोन मेरो, फीटल बोन मेरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण होगा। लेकिन जो ये आरबीसी बनेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी आरबीसी बनाएगी, तो ये न्यूक्लिएटेड इमेच्योर स्टेट की आरबीसी होगी। कौन सी होगी, न्यूक्लिएटेड
इमेच्योर आरबीसी होगी। अब ये इन न्यूक्लिएटेड इमेच्योर आरबीसी को बोलते क्या है, आपको ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोब्लास्ट इन्हें बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्ट। तो ये जल्दी जल्दी बनेगी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा नंबर किसका, इरेथ्रोब्लास्ट का। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इरेथ्रोब्लास्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ इरेथ्रोब्लास्ट इन फीटस। और ये फीटस में इरेथ्रोब्लास्ट का नंबर काउंटिंग ज्यादा होने की कंडीशन को बोलते हैं अपन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, फीटस में इरेथ्रोब्लास्टोसिस होना, इसे बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और इसी को अपन जो आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है, ये सारी जो घटना हुई है वो आरएच फैक्टर की वजह से हुई है, तो इसे आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी भी बोला जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार वापस आपके लिए रिपीट करूँ, हमने फर्स्ट स्टेज देख ली थी, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन वहाँ क्या है, जो एंटी डी वाला ब्लड है, आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड है, वो मिक्स हो गया था मदर की बॉडी में आरएच नेगेटिव के साथ। तो जब भी आरएच नेगेटिव मदर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करेगी तो वहाँ आरएच नेगेटिव मदर आरएच पॉजिटिव बेबी को कंसीव करेगी। आरएच पॉजिटिव बेबी में डी एंटीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मदर में जो पहले प्रेगनेंसी के टाइम ही डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, वो अब क्या करेगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक जाएगी और फीटस में जाकर वहां प्रेजेंट आरबीसी को मारना स्टार्ट करेगी, खत्म करना स्टार्ट करेगी। तो बॉडी रेस्पॉन्स करने के दौरान जो फीटस की बोन मेरो है वहां रैपिड प्रोडक्शन होगा आरबीसी का, और रैपिड प्रोडक्शन की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलने की वजह से इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, उसे अपन बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्ट। रैपिड प्रोडक्शन होना इरेथ्रोब्लास्ट का, जिसके कारण फीटस की बॉडी में इरेथ्रोब्लास्ट के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, इसमें जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। इस मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आता है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बच्चे को आरएच नेगेटिव ब्लड दिया जाता है। आरएच नेगेटिव ब्लड दिया जाता है क्या, इन इनिशियल 24 आवर्स आरएच नेगेटिव ब्लड should be given to RH पॉजिटिव बेबी। अब ऐसा क्यों, RH पॉजिटिव बेबी को RH नेगेटिव ब्लड क्यों दिया जा रहा है? इसकी वजह यह है क्योंकि बच्चे में डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट एंटीबॉडी अगर हम वापस RH पॉजिटिव ब्लड देंगे, मतलब डी एंटीजन वाला ब्लड देंगे, तो वो उस ब्लड को भी डिस्ट्रक्ट कर देगी, उन आरबीसी को भी डिस्ट्रक्ट कर देगी। तो यहाँ RH पॉजिटिव ब्लड देने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए हम 24 आवर में RH नेगेटिव ब्लड ही प्रीफर करते हैं, ताकि जो 24 घंटे में जितनी भी एंटीबॉडी है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद में हम वापस RH पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 24 आवर में RH पॉजिटिव बेबी को RH नेगेटिव ब्लड क्यों दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ प्रिवेंशन की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है प्रिवेंशन। हम RH इनकम्पैक्टिबिलिटी या इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। एक इंजेक्शन आता है
रोगाम। क्या नाम है ये आपको ध्यान रखना है, रोगाम। तो रोगाम होता क्या है? रोगाम एडमिनिस्टर किया जाता है जब भी मदर आर एच नेगेटिव मदर आर एच पॉजिटिव बेबी को अगर डिलीवर्ड की जा रही हो तो उस मदर में अपन रोगाम देते हैं। रोगाम एक एंटीबॉडी है। रोगाम क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है, इसको अपन एंटी डी गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। जब भी मदर आरएच पॉजिटिव बेबी को डिलीवर करेगी हर बार रोगाम देना होता है। अब बात करते हैं देते कब है। तो डिलीवरी के 72 आवर्स के अंदर बस को देना होता है। मदर को देते हैं रोगाम हर डिलीवरी के साथ जब वो आरएच पॉजिटिव बेबी को डिलीवर करेगी। तो अपन इसमें बात करें 72 आवर्स के अंदर जब इसको देते हैं आफ्टर विद इन डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर इसको देना होता है। अब इसमें एक बात और कर लेते हैं, इसका रूट क्या होता है। इसका रूट होता है IM और इसकी डोज होती है 200 से 300 माइक्रोग्राम। आपको 300 ध्यान रखना है, ऑप्शन में आए 200 और 300 तो आपको 300 राइट करना है। आई होप आपको यहां तक भी समझ में आया होगा। डोज मैक्सिमम हो सकती है 1500 mg इंटरनेशनल यूनिट, 1500 इंटरनेशनल यूनिट माइक्रोग्राम। अगर कोई भी मदर है आरएच नेगेटिव और वो आरएच पॉजिटिव बेबी को प्रेग्नेंट है, आरएच पॉजिटिव बेबी है, पीटस है और वो अबॉर्शन हो जाता है तो उस टाइम पे क्या रोगाम देना होता है। तो बिल्कुल सही, अबॉर्शन के टाइम भी रोगाम दिया जाता है और रोगाम की डोज होती है वहाँ 50 से 100 माइक्रोग्राम। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आई होप ये सारा प्रोसीजर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में सारी बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।